हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। आज मैं आपको लेकर आऊँ क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 48, जो कि 24 तारीख की वर्कशीट है आपकी, और कक्षा 10 की है। सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे लोकतंत्र के परिणाम, और जिसके लिए एक पैराग्राफ हमारे सामने तैयार किया गया है। इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और तब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। पैराग्राफ है, देख लीजिए। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। समझने वाली बात है। क्या है? कोई भी समाज, ठीक है, कोई भी समाज विभिन्न समूह से मतलब विभिन्नता से है। ठीक है, विभिन्नता। शायद काफ़ी कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 6th में सामाजिक विज्ञान का आपका एक चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है विभिन्नता की समझ, फर्स्ट या सेकंड है। अगर आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और अभी तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप समझ विभिन्न समूह का क्या अर्थ होता है यहाँ पर। ठीक, विभिन्न टकराव यानी भारत जो है वो विभिन्नता वाला देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं, अलग अलग मजहब धर्म वाले लोग हैं। ठीक है, जिनकी विचारधाराएं मान्यताएं अलग अलग हैं, और एक विचारधारा दूसरी विचारधाराओं का विरोध करती है। ठीक है, तो ऐसे में टकराव रोकना जो है एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, तो टकराव रोकना जो है कठिन होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी समाज जो है पूर्णतः टकराव को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हम अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इनमें लोकतंत्र का सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, इनमें जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। देखिए, हम विवाद को तो खत्म नहीं कर सकते स्थायी रूप से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मिलजुल कर काम, समझौते की रीत अपनाकर जो है काम कर सकते हैं। और समझौते की रीत सबसे अच्छा किस तंत्र में बैठता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में समझौते की रीत जो है बहुत सरलता से कायम हो सकती है। उसके बाद है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती है। गैर लोकतांत्रिक से अर्थ होता है राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र या बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद, ठीक है, बहुसंख्यकवाद। तो ये बहुसंख्यकवाद, जैसे कि आप जानते हो, अगर राजतंत्र होगा तो राजतंत्र में राजशाही और राजा जिस धर्म का होगा उस धर्म विशेष के बारे में सोचेगा। ठीक है, बहुसंख्यकवाद होगा तो बहुसंख्यक, वहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है उसके बारे में सोचेगा, और एक बहुत बड़े तबके को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों का जो है शोषण होगा। ठीक है, शोषण जो है वो सरल हो जाएगा अल्पसंख्यकों का। तो एक विकट समस्या के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होगा। मतलब कि मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। मतलब कि मिलजुल कर काम करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं कि लोकतंत्र आ गया और हो गया, मिलजुल के बैठ गया। 2 शर्तें उसे भी पूरी करनी पड़ेंगी। वो 2 शर्तें क्या हैं? 2 शर्तें हैं। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। बहुमत यानी जिसके पास बहुमत है। अल्पमत का ध्यान रखना होगा यानी कि पक्ष को जो है विपक्ष का ध्यान रखना होगा। यानी कि बहुसंख्यक जो समाज है उसे अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना होगा। कहने का अर्थ यह है कि आपके पास बहुमत है तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपको अल्पमत वाले समाज या अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना होगा। दूसरा है, बहुमत में शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक
समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है, यह जन्म से निर्धारित नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि बहुमत के शासन का अर्थ ये नहीं होता कि धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन हो, ऐसा कतई नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है किसी भी फैसले या चुनाव में जो है अलग अलग लोगों और अलग अलग समूह में जो है बहुमत का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर जो है बहुमत का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, हिस्सा मिल सकता है। उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, बहुत ताकतवर प्रश्न उत्तर, बड़े खतरनाक प्रश्न उत्तर है आपके इस बार के। प्रश्न उत्तर क्या है? लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो मैं 4 उदाहरण आपको दे सकता हूं, तो मैं बोलने वाला हूं, आप उन्हें लिख लीजिए। विभिन्नता के कारण टकराव को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे टकरावों को न्यूनतम स्तर पर रखना संभव हो पाता है। कौन से स्तर पर? न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम स्तर पर रख दिया जाए और उसे जो है सॉल्व कर दिया जाए। उसके बाद आता है दूसरा, लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है और इस तरह से समाज के विभिन्न समूहों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। यानी कि समानता, यानी कि हर इच्छा, हर एक विचारधारा का सम्मान होता है। तीसरा है, साथ ही साथ लोकतंत्र में कानून का शासन होता है तथा सरकार को उसी के अनुसार निर्णय लेने होते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार ही देश में सारा काम होता है। कानून का शासन है, संविधान का शासन है, ना कि मंत्री और प्रधानमंत्रियों का शासन है। कानून जो कहेगा वही होगा, ठीक है। चौथा है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है, अर्थात सभी समान होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है और उसका उतना ही मूल्य, उसके वोट का उतना ही मूल्य होगा जितना दूसरे के वोट का मूल्य होगा। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति का वोट का मूल्य अलग होगा और उस व्यक्ति के वोट का मूल्य अलग होगा। दूसरा प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए? अपने अनुभव से बताइए। तो पहला, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि अल्पमत अर्थात विपक्षों के विचार को भी सम्मान दिया जाए। मैंने आपको बताया, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि देश के लिए विपक्ष बहुत ज़रूरी है, वरना पक्ष तो अपनी मनमानी करता रहेगा। अगर विपक्ष हमारे यहाँ ताकतवर नहीं होगा तो पक्ष जो है अपनी मनमानी करेगा और बहुसंख्यक का साथ देते हुए अल्पसंख्यक को तबाह कर देगा एक तरह से। और आवश्यक नहीं है कि जो बहुमत में है वो बहुसंख्यक ही हो सकता है, कि बहुमत में ऐसे लोग हो जो समाज में अल्पसंख्यक हों, ऐसे में समाज जो है बड़ा खराब हो जाता है। दूसरा रीज़न है, लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत स्थायी नहीं होते, दोनों ही स्थायी नहीं होते, ठीक है। कभी भी कोई भी अल्पमत आ सकता है, बहुमत हो सकता है, ठीक है। तीसरा है, अल्पमत भी लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। अल्पमतों को भी तो किसी ने चुना है, लोगों ने चुना है ना। मान लीजिए इलेक्शन में अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ और 70 सीटों पर जो है निर्वाचित सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 70 में मान लीजिए सपोज दैट एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, हम दो ही मान लेते हैं। ए पार्टी को 50 सीट ही मिल गई और बी पार्टी को 20 सीट मिल गई, 70 सीट हुई। तो बहुमत में कौन आई? ए पार्टी, और बी पार्टी बहुमत में नहीं आई। ए पार्टी बहुमत में, भले ही ए पार्टी बहुमत में आई हो, लेकिन 20 बी पार्टी भी तो बहुमत में आई है, यानी कि 20 क्षेत्रों में वो भी तो जीती है। तो यानी कि इस 20 क्षेत्रों में जो पार्टी जीती है उसका भी तो सम्मान रखना आवश्यक है। आखिर 20 क्षेत्रों की आवाज़ वह बी पार्टी ही तो बोलेगी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, समझाइए। बिल्कुल, यह कथन सही है कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का अर्थ होता है कि लोग उस विचार से, उस नीति से सहमत हों जो बहुमत में है, ठीक है। जो व्यक्ति बहुमत में बैठा हुआ है, लोग जो है उसकी
फैसलों से, उसकी इच्छाओं से जो है संतुष्ट हों। कल वह अल्पमत भी हो सकते हैं। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन क्या है? चुनाव में कभी भी कोई भी व्यक्ति पक्ष और विपक्ष बन सकता है, ठीक है। आज कांग्रेस है तो कल बीजेपी, कल आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस, ठीक है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ है एक विचार को समर्थन देना, ना कि बहुसंख्यक का शासन, यानी कि विचार को समर्थन देना। बहुमत का काम क्या है? विचार को समर्थन देना। और अल्पमत का क्या काम है? विचार का है समर्थन करना, ठीक है। बहुमत में अलग अलग समुदाय समूह के व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। बहुमत में अलग अलग समुदाय के व्यक्ति हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही समुदाय के व्यक्ति होते हैं बहुमत में, यानी कि पक्ष में अलग अलग समुदाय के व्यक्ति होते हैं। हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, गुजराती भी, मराठी भी, सब होते हैं। एक ही समाज के थोड़ी ना व्यक्ति होते हैं कि हिंदू ही होंगे और मुस्लिम नहीं। चौथा प्रश्न है, आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं? तो उत्तर है, मेरे आसपास अलग अलग भाषा, संस्कृति, देखिए अलग 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 क्या क्या है? भाषा है, संस्कृति है, धर्म है, ठीक है, के लोग रहते हैं। साथ ही आर्थिक और लिंग के आधार पर भी लोगों में विभिन्नता दिखाई देती है। हम सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर, एक दूसरे का सम्मान करके तथा एक दूसरे के विचारों को महत्व देकर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्कशीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक मैं देता हूँ आपके लिए, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर सबसे पहले वर्कशीट अपलोड होती है। किसी कारणवश मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं बहुत आजकल मैं इंपॉर्टेंट ट्यूशन्स लेता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूशन के कारण मैं बिज़ी रहता हूँ। बाय द वे मेरे पास, और आज मैं आपको इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी हो सकता है आपको यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ मेरा ध्यान कहीं और था। मैं आपके लिए आपके लिए एक अलग कंटेंट, जैसे ही मैंने यहाँ पर पढ़ा बहुमत और अल्पमत की राय, तो फिर मुझे जो है आपके लिए एक अलग कंटेंट आया याद, और वह कंटेंट मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर में मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में वो कंटेंट देने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट, और अपना ध्यान रखें। जैसा कि आपको कोविड-19 के बारे में पता ही है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन ज़रूर करें। तो बाय फ्रेंड।